हेलो एवरीवन। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करूंगा आईटीबीपी का, तो मैं वही सॉल्व करने जा रहा हूँ और आज आपको ये बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस। मेरा मेन मकसद बस आपको यही बताना है कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए पेपर क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो मैं सिर्फ जीएस सेक्शन सॉल्व करूँगा, क्योंकि देखिए अगर मैं पूरा पेपर सॉल्व करने लगा तो तकरीबन ये 1 घंटे की वीडियो हो जाएगी और मैं लंबा वीडियो नहीं चाहता हूँ, मैं शॉर्ट में रखना चाहता हूँ। बस मेरा मेन मोटिव यही है बताने का कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैसे आपका रिटर्न क्वालिफाई होगा। तो देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि आप देख सकते हैं 50, ये 1 नंबर है यहाँ पर। ये क्वेश्चन जैसे कि इसने पूछा कि हाउ मैनी लैंग्वेजेस वर इनिशियली यानी इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि प्रारंभ में कितनी भाषाओं को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो ये क्वेश्चन किसका है? पॉलिटी का। तो देख सकते हैं पॉलिटी का भी यानी कि राजनीतिक शास्त्र का भी काफ़ी इसमें वेटेज रहता है, तो आपको पॉलिटी भी पढ़ना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर होगा ए। ठीक है ना, 14। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं 52 नंबर। वो है कि ये कि भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे, कौन थे? ये किसका क्वेश्चन है? ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, इतिहास से क्वेश्चन है। तो देख सकते हैं पहला पॉलिटी का आ गया, राजनीति का, और अब इतिहास का। तो अभी हम देखेंगे किस किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसी हिसाब से मैं बताऊंगा कि कैसे आपको तैयारी करनी है। तो इसका सही आंसर होगा बी, मैकवले। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो है सिक्किम निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा एक नया राज्य बना? तो इसका सही आंसर होगा ए, 30वें संविधान के अनुसार ये नया राज्य बना सिक्किम। अगला क्वेश्चन है विच इज़ द ओल्डेस्ट पार्लियामेंट्री फोर्स ऑफ इंडिया, भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा है? 4 ऑप्शन है, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी या असम राइफल्स। तो आप देख सकते हैं क्योंकि ये आईटीबीपी का एग्ज़ाम है तो उससे एक रिलेटेड क्वेश्चन तो ज़रूर आने वाला है। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आईटीबीपी कब बना ये एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है ना, कि आईटीबीपी कौन, और सारा फोर्सेस आप पढ़ लीजिएगा कि बीएसएफ कब बना, एसएसबी कब बना। लेकिन मेन आईटीबीपी का तो आप थोड़ा पढ़ के जाइए कि कब बना आईटीबीपी। ठीक है, तो इसका लेकिन सही आंसर होगा डी, असम राइफल्स। ये सबसे पुराना एक अर्धसैनिक बल है हमारे देश का। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये विश्व लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा बी, 15 सितंबर। और इससे मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि जब भी आपका पेपर हो, अभी क्योंकि एग्ज़ाम डेट नहीं आई है, तो जब भी पेपर हो तो आप समझ लीजिए कि उसी महीने के 2-3 महीने के पहले के आप जितने भी डे सेलिब्रेट किए जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए फरवरी में पेपर होता है, तो अब जनवरी दिसंबर के जरा, और जनवरी दिसंबर महीने में, जनवरी और दिसंबर थोड़ा 2-3 महीने पहले के देख लीजिए कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं। 2-3 महीने का पहले के ही पूछे जाते हैं वो, इस वजह से अब 2-3 पूरे साल के आपको रटने की ज़रूरत नहीं है कि सब पर्यावरण रट दिया, सब पर्यावरण दिवस कब होता है। बस आपको स्मार्ट वर्क करना है यहाँ पर और आपका रिटर्न क्वालिफाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो है द लॉन्ग ये आहार पाचन नली का सबसे लंबा भाग है। तो इसका आंसर होगा लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, HNO3, HCl, ये CH3, ये CH3 है, COOH, H2SO4। इसे कहते हैं नाइट्रिक एसिड, इसे हाइड्रोक्लोरिक, इसे एसिटिक एसिड, और इसे H2SO4 है। तो सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसमें इसका सही आंसर होगा डी, डी ऑप्शन, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड बैटरीज में यूज़ होता है। अगला क्वेश्चन है महाराणा प्रताप अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जाहिर सी बात है ये किस, क्या होगा इसका आंसर? बी, वीरता, ब्रेवरी में। ठीक है, ये मैं आपको टोटल 10 क्वेश्चन करवाऊंगा अभी। ये शायद में लास्ट क्वेश्चन होगा, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट है, और मैं फिर आपको मैं पूरा स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि कैसे आपको रिटर्न क्वालिफाई करना है। अगला क्वेश्चन है हु रोट द बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, किसने लिखी थी ये किताब?
अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, तो ये लिखी थी स्टीफन हॉकिंग। ये विदेश के एक साइंटिस्ट हैं, जाने माने साइंटिस्ट। तो उन्होंने लिखी थी ये किताब। और आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, वो है विच सेंचुरी डिड द पोएट सेंट कबीर लिव इन, यानी कि संत कवि कबीर किस सदी के थे। तो इसका सही उत्तर होगा लास्ट डी, 15th, यानी 15वीं शताब्दी के थे कबीरदास। तो अब ज़रा देख लेते हैं कि कौन कौन से पार्ट से क्वेश्चन पूछा है। देखिए, पहला क्वेश्चन था पॉलिटी से, यानी कि राजनीति से, फिर इतिहास से, फिर सिक्किम, ये भी पॉलिटी से आया। फिर अगला है ओल्डेस्ट पार्लियामेंट, ये वाला आईटीबीपी वाला था, ये असम राइफल्स। तो ये आप, क्योंकि आप आईटीबीपी का फोर्स का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो फोर्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा। और फिर है ये डेमोक्रेसी का, ये भी पॉलिटी का हो जाएगा। फिर देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन, ये बायो का है, जीव विज्ञान का क्वेश्चन है। फिर अगला है केमिस्ट्री का, यानी कि रसायन विज्ञान का। तो आप देख सकते हैं साइंस विज्ञान से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन है ये 58 नंबर महाराणा प्रताप वाला, ये आपका इतिहास से हो गया, ठीक है ना। और फिर अगला अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये 59वां वाला जिसमें स्टीफन हॉकिंग आंसर था, इसका ये आपका क्वेश्चन है करंट से, यानी कि जो न्यूज़ चल रही है इससे। मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ते रहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन, ये वाला जो 59th नंबर है, ये वाला कि किसने कौन सी किताब लिखी, तो ये करंट से ही पूछा जाता है कि 1-2 महीने पहले जिसने लिखी हो उसी से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा वहाँ पर। फिर अगला है कि विच सेंचुरी डिड द पोएट सेंट कबीर लिव इन, किस शताब्दी के थे। तो ये सारे क्वेश्चन, ये भी हिस्ट्री से हो गया। तो आप देख सकते हैं कि इतिहास और राजनीति और विज्ञान से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको इनमें फोकस करने की ज़रूरत है। अब भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कुछ भी डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स से मुझसे पूछिए। मैं आपके कमेंट का उत्तर ज़रूर दूंगा, आपके डाउट को ज़रूर सॉल्व करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है, अगर आप आईटीबीपी के एस्पिरेंट हैं तो। और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपका कोई डाउट हो तो आप